लेकिन हनुमान जी पहले देवता हैं जिनमें अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेह धनुज बन कृशानम और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। महाराज बलवान भी है और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है। तो कहा हमारा कहने का मतलब, हमने कहा भैया आईएएस की कोचिंग के लिए आपने दिए हैं 25 लाख और हनुमान जी से कह रही आईएएस बनवा दीजिए और चढ़ाएंगे 11 किलो लड्डू, तो दाम नहीं जोड़ पाएंगे हनुमान जी क्या? वहां 25 लाख का सौदा और यहाँ 1100 रुपए में निपटा दे रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? तो कहने का से है यदि भगवान के पास जाकर के हम अपनी बात कह दें तो इसका मतलब हम बताना चाहते हैं हे प्रभु आपको कुछ पता नहीं, हम जो बता रहे हैं इसका ध्यान रखिएगा। भगवान को नहीं पता आपको क्या चाहिए। हमें लगता जरूर है कि हमें कुछ अलग चाहिए, लेकिन भगवान को पता है कि आप क्या कर्म कर रहे हो और आपको इसका प्रतिफल क्या मिलना चाहिए। ये भगवान को अक्षरशः पता है और आपको वही देंगे जो आपके जीवन का फल है, इसलिए आपको कुछ बताने की जरूरत। और जीवन में कभी जाइए भगवान के यहाँ तो कभी ये मत कहिए कि प्रभु बेटा का विवाह करा दीजिए, बेटी का विवाह करा दीजिए। नहीं, भगवान से आप निवेदन करो कि हे प्रभु आपने जो दिया है वो बड़ा आनंददायक है और आगे भी ऐसी ही कृपा बनाए रखिएगा। बस इतने से ही आपका कल्याण भगवान कर देंगे। और एक बात कह दें, धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, लेकिन इसके लिए क्या होना पड़ेगा? निर्मत्सराणाम सताम, आपको निर्मत्सर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? निर्मत्सर। ये मत्सर क्या है? मत्ता सरती, जो अंदर से हमें काटे वही मत्सर है। मच्छर से तो आप बच पाएंगे, लेकिन मत्सर बहुत खतरनाक है। मत्सर का स्वरूप जानते हैं? पड़ोसी के यहाँ गाड़ी 2 लगातार आ जाए, खड़ी हो जाए, नहीं, अब आपके मन में आ जाए बताओ कहां से आई गाड़ी? अभी कल का लड़का कहां से खरीद लिया 2 नई गाड़ी एक साथ, पता लगाओ कहां से 2 नंबर पैसा आया। यही विचार आ जाए तो मान लेना यही मत्सर है। दूसरे की बड़ाई, दूसरे का उत्कर्ष, दूसरे का धन, दूसरे का वैभव, दूसरे का महाराज आधिपत्य देख करके मन में पीड़ा होने लगे, मन में काटे, यही मत्सर है। पड़ोसी के यहाँ 2 बड़देखा आ जाए तो दूसरे पड़ोसी को नींद ना आवे, यही मत्सर है। और एक बात कह दे भैया, ध्यान से सुनना, ये मत्सर से बड़े बड़े लोग नहीं बच पाते। आप किसी महात्मा के पास जाइए और धीरे से कहिए महाराज हमारे गुरुजी हैं, बड़े विद्वान हैं, उनको सारी विद्याएं कंठ में ही विराजित हैं, उनको सारा ज्ञान हृदय में ही भरा है, क्या विद्वान है महाराज। 5 मिनट आप कहवा दीजिए, 6वें मिनट उनको उबासी आने लगेगी, ऐसा सांस लेंगे जानो बुखार आ गया हो। हाँ, गोस्वामी जी लिखे हैं कि जो काहू की सुनय बड़ाई, 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 श्वास ले जनो जोड़ी आई, श्वास ले जनो जोड़ी आई।
मानो श्वास ऐसे खींचेंगे मानो जोड़ी आ गई हो। इसलिए और एक बात कह दें, जब तक दूसरे का बड़प्पन, दूसरे की बड़ाई, दूसरे का वैभव देख करके पीड़ा हो रही होगी, इतनी दूर में ये सब क्या हो रहा है, कहाँ से आया, इस पर अगर आपका विचार जा रहा है तो आप भागवत सुनने के अधिकारी नहीं हैं। तब आपको भागवत नीम से भी ज्यादा कड़वी लगेगी, जब आपको ये विचार आ रहा होगा कि दूसरे का कैसे भला हो रहा है। पड़ोसी का उत्कर्ष देख करके मन में अगर पीड़ा है तो जान लेना भागवत आपको अच्छी लगने वाली नहीं है, ये भागवत आपको प्रिय नहीं लगेगी। इसलिए सावधान। यही कह रहे हैं कि धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। आपको निर्मत्सर होना पड़ेगा यार, और यदि आप निर्मत्सर हो गए, मेरा ध्यान से सुनना, यदि आप निर्मत्सर हो गए तो व्यास जी गारंटी लेते हैं, वेद्यम जान जाएंगे आप। क्या जान जाएंगे महाराज? वास्तव मात्र, आपको वास्तविक वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। ये वास्तव क्या है? श्रीधर स्वामी लिखते हैं, वास्तवो जीवा वास्तवम जगत वास्तवी माया। इस माया को जान जाएंगे, जीव को जान जाएंगे और जगत को जान जाएंगे और इसके भेद को समझ जाएंगे। जब आप निर्मत्सर हो जाएंगे, किसी से कोई रोग दोष नहीं है, तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ आ जाएंगे। इसलिए कह रहे क्या होगा फिर? वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। शिवदम क्या महाराज? हम जान जाए न जान जाए फायदा क्या होगा? अरे फायदा तो होना चाहिए कुछ। शिवदम, शिवदम माने कल्याण हो जाएगा। कैसा कल्याण? तापत्रयोर्मूलना। आपके जीवन के जो 3 ताप हैं उनका सर्वथा उन्मूलन हो जाएगा। चाहे वो दैहिक ताप हो, चाहे वो दैविक ताप हो, चाहे वो भौतिक ताप हो, तीनों तापों का सर्वथा उन्मूलन हो जाएगा। और उन्मूलन समझते हैं? एक होता है जैसे कोई पेड़ जम गया उसे काट देना। भगवान अगर कोई रोग दोष हो, कोई समस्या आवे तो उसे समाप्त कर दे, इसका नाम है काटना, नष्ट करना। लेकिन उन्मूलन माने उखाड़ देना। काटने से तो दोबारा आने की संभावना है ना। जैसे कोई पेड़ कट जाता है तो आपने देखा होगा कभी कभी दोबारा फिर से उसमें कल्ले आ जाते हैं। लेकिन भगवान जब कृपा करते हैं तो नीचे से ही उखाड़ देते हैं। भगवान ने कहा नहीं नारद जी से, गर्भ तो भारी बेग समय डारियों उखारी, मैं उखाड़ दूंगा इसे, दोबारा होने की संभावना ही समाप्त हो जाए।